today my topic is about healthy snacking. So it's a very interesting topic and I'm sure आप लोग बहुत enjoy करेंगे इस topic को. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share, subscribe to my channel दी हेल्थ क्राफ्ट. ओके, सो शुरू करते हैं विथ हेल्दी स्नैकिंग. एंड ये एक बहुत वाइडली डिस्कस टॉपिक है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन जो हो रही है जहाँ पे इतने सारे पैकेज फूड्स आ रहे हैं एंड लोगों के पास स्नैकिंग के भी इतने सारे ऑप्शंस बढ़ गए हैं कि आज लोगों को पता नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. तो मैं आज के वीडियो में आपको कुछ अमेजिंग टिप्स देने वाला हूँ एंड इन दी एंड मैं आपको एक बहुत स्पेशल SMS प्रोग्राम देने वाला हूँ. SMS, यस यू हर्ड मी राइट, SMS प्रोग्राम देने वाला हूँ यूजिंग विच यू कैन एक्चुअली लूज योर वेट और आप बढ़िया फील कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट स्नैक्स और उसका इंपॉर्टेंस क्या है. स्नैक्स फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मील होता है जो बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, स्पेशली जब भी वेट लॉस पे होते हैं या वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे होते हैं. तो उन्हें लगता है कि स्नैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है या वो एडिशनल कैलोरीज बन जाएंगे. पर दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों स्नैक्स खाने चाहिए. नंबर वन, ओके, जब भी आप बिटवीन द मील्स जब स्नैक्स खाते हैं व्हाट विल हैपन इज दैट आपको जब भी आप मील टाइम पे पहुंचते हैं यू विल नॉट फील हंग्री, यू विल नॉट फील लाइक ओवर ईटिंग. ये सबसे पहला कारण है क्यों आपको स्नैक्स लेने चाहिए. एंड नंबर टू, जब भी आपको पता है हर 2-3 घंटे पे कुछ खाना मिलने वाला है ना, सो आपको जो इमोशनल ईटिंग या इमोशनल हंगर होती है वो नहीं होगी. सो स्नैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो डाउट अबाउट इट कि स्नैक्स एक स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड होना चाहिए और ये जनरली मील्स के बीच में खाना चाहिए हमें. एंड स्नैक फूड्स टिपिकली पोर्टेबल, क्विक और सेटिस्फाइंग होने चाहिए. ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी आपको खाना बनाना पड़ता है, कुछ पकाना पड़ता है, जो ट्रेडिशनली होता था स्नैक्स ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाए जाते थे जो जनरली घर पे अवेलेबल होते थे और उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. पर जब भी आपको कोई स्नैक प्रिपेयर करना पड़ता है पर्टिकुलरली, यहीं पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं बिकॉज बाय द टाइम जब उनको भूख लगती है और वो प्रिपरेशन का जो टाइम लगता है उसके बीच वो वेट नहीं कर सकते एंड दे टेंड टू ईट वट एवर इज अवेलेबल एट हैंड. ओके, और लेटली क्या हो गया, जो प्रोसेस स्नैक फूड्स हैं इनको इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि ये कन्वीनियंस फूड्स हैं और इनको मैसिवली कंज्यूम किया जा रहा है. इनका डिज़ाइन इस तरह है किया गया है इनको कि ये पेरिशेबल है, ये ड्यूरेबल ज़्यादा है, ये ज़्यादा पोर्टेबल है एंड इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है. और दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग इसके ऊपर टेंड करते हैं खाने के लिए. ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्नैक्स हैं ओके, ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी कभार स्वीटनेस, प्रेजर्वेटिव्स, अपीलिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुछ और कभी कभार तो स्पेशली डिज़ाइन फ्लेवर्स भी होते हैं, जैसे फ्लेवर्ड पोटैटो चिप्स आपने सबने खाए होंगे. ओके, सो आज ये जो प्रोसेस स्नैक फूड्स हैं ये बहुत डेंजरस हो गए हमारे सेहत के लिए, हम सब जानते हैं एंड ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गए. आज आप देखेंगे तो मेडिकल्स में और मॉल्स में भी आपको सारे स्नैक्स मिल जाएंगे. सो यू डेफिनेटली डू अंडरस्टैंड कि ये हेल्दी नहीं है और हमें हेल्दी स्नैक्स खाने चाहिए. अभी मैं आपको जो बात करने वाला हूँ इज़ अबाउट टेस्ट ऑल्टरेशन. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. जब मैंने इसको पहली बार सुना कुछ सालों पहले आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड ओके कि कितना रिसर्च किया गया है हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये टेस्ट ऑल्टरेशन क्या होता है. यूजुअली क्या होता है हमारे जो जीभ पे, हमारे टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं और जब भी सेम टेस्ट का इनफ अमाउंट ऑफ फूड जब भी हमने कंज्यूम कर लिया है तो वो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी हमें रुक जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक केला खाना शुरू करें, पहला केला खाएंगे, दूसरा खाएंगे, एट द मोस्ट तीसरे केले पे आते आते आप ये रियलाइज कर जाएंगे, आपके ब्रेन को ये मैसेज चला गया होगा कि अब बस हो गया, ये सेम टेस्ट और कितना खाएं. ओके, और शायद पेट भी भर गया है या काफ़ी कैलोरीज ले चुके हैं हम. बट आज के जो प्रोसेस और पैकेज फूड्स मिल रहे हैं उनमें कई सारे फूड्स ऐसे हैं, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, बट इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर एक पीस, उसका हर एक निवाला ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है पिछले निवाले से या पिछले इससे. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कुछ चिप्स हैं ओके, तो आप कोई भी 2 चिप्स अगर एक सेम पैकेट से निकालेंगे तो उनके स्वाद में थोड़ा सा अंतर होगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा. बट हमारे टेस्ट बर्ड्स बहुत सेंसिटिव है दोस्तों एंड दे विल इमीडिएटली पिक अप ओके. और हमेशा हमारे जो टेस्ट बर्ड्स और हमारा ब्रेन है ये कंफ्यूजन में रहता है कि मैंने क्या खाना खा रहा है. उनको लग रहा है हर बार नया खाना आ रहा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम वो सेम खाना, वो सेम फूड खाते ही जाते हैं
एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर। और जब भी हम उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते या उसको खाना स्टॉप नहीं कर सकते, तो ऐसे फूड्स को हम ट्रिगर फूड्स कहते हैं, ट्रिगर फूड्स। ओके, जैसे बंदूक की गोली का ट्रिगर होता है बंदूक का, एक बार दबा दी गोली चल गई। इसी तरह से एक बार आपने ट्रिगर फूड खाना शुरू कर दिया, मोस्ट लोग रुक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, सिवाय कि वो पैकेट पूरा खत्म हो जाए। ट्रिगर फूड्स एक बहुत मेजर कारण हो सकता है वेट गेन और वेट रिलेटेड इश्यूज होने के लिए। एंड ऑल्सो आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, व्हाई इज जंक फूड अडिक्टिव। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जंक फूड अडिक्टिव क्यों हो जाता है। जब भी आप बाहर कोई चीज़ बर्गर खाना शुरू करते हैं, आप स्टॉप नहीं कर सकते, या फिर आप एक फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू कर सकते हैं, आप स्टॉप नहीं कर सकते, या आप एक चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच, अभी आई नो जब भी आप ये देख रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, शायद आपके दिमाग में या आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इस वक्त। बट ये जंक फूड क्यों इतना अडिक्टिव है, इसका कुछ कारण देखते हैं। ये जो नॉर्मली जो प्रोसेस फूड्स होते हैं ना, ये ब्लड में शुगर इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं और इसलिए इसकी वजह से क्रेविंग्स होते हैं। देखते हैं कैसे। ओके, यूजुअली ये फूड्स है ना हाईली पैलेटेबल बनाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की जाती है। और पैलेटेबल का मतलब सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होता, बट ऐसे इस तरह से उसका टेस्ट डेवलप करते हैं कि हमारे जो टेस्ट बड्स है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें। ओके, बहुत क्रेव करे उस चीज़ के लिए। और ये जो फूड्स है ना, ये नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होते हैं, या फिर फैट्स में हाई होते हैं, या सॉल्ट में हाई होते हैं, या शुगर में हाई होते हैं। इन चारों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट जब ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो है ना ट्रिगर करता है हमारे ब्रेन के कुछ प्लेजर सेंटर्स को। ये प्लेजर सेंटर्स क्या होते हैं? ये प्लेजर सेंटर्स वही सेंटर्स हैं जो ब्रेन तब रिलीज करता है, ब्रेन तब अफेक्ट करता है, या हमारी जो हैप्पीनेस इमोशंस है वो वहाँ से आते हैं। ओके, एंड क्या होता है इसका रिजल्ट में, ये फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है। ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई हमें ज़्यादा क्रेविंग्स होते हैं ये खाने के लिए। नो वंडर आप क्यों जंक फूड से अडिक्टेड हैं, और ज़्यादातर लोग जंक फूड से अडिक्टेड हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है और अल्टीमेटली वेट गेन और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जंक फूड। ओके, सो बहुत हो गया डरना वरना। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई नो आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सोल्यूशंस मिले, आपको ऑल राउंड सोल्यूशंस मिले, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए सोल्यूशंस मिले। सो आई एम गोइंग टू टेल टुडे सम हेल्दी स्नैक्स जो आपके वेट लॉस करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो मेरा जो पहला हेल्दी स्नैक है, जो मेरा सजेशन इज मिक्स्ड नट्स। ओके, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नट्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि कैशू नट्स हैं, हेजल नट्स हैं। ओके, तो आप ऐसे इसका कॉम्बिनेशन अगर लेंगे, थोड़ा सा एक मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी जितना, इट इज़ अ वेरी हेल्दी स्नैक। बेल पेपर्स एंड ऑलिव्स खा सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों को लगता है बेल पेपर्स और ऑलिव सिर्फ गार्निशिंग के लिए है, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। आप इसको एज अ हेल्दी स्नैक भी खा सकते हैं। ग्रीक योगर्ट, वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी एज वेल। ये एक बहुत अच्छा स्नैक बन जाता है, स्पेशली इन द मिड इवनिंग टाइम। या फिर मिक्स्ड बेरीज हैं, ओके, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, गूसबेरीज, इनका कॉम्बिनेशन, या फिर ड्राइड बेरीज भी आते हैं आजकल, यू कैन हैव देम। ओके, सिंगल पीस ऑफ फ्रूट, एक होल फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट जूस से, दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, फ्रूट जूस से होल फ्रूट खाना बहुत अच्छा है, ताकि हमें उसका चबाने का सेंसेशन मिले, हमें उसका फ्रूट का फाइबर भी जाए शरीर में, एंड यू विल फील लॉट फुलर, और आपको सटाइटी मिलेगी, एक संतोष मिलेगा। कॉटेज चीज़ विथ फ्लैक्स सीड्स, कॉटेज चीज़ मतलब पनीर अगर हम हमारी मातृभाषा में बोलें, एंड फ्लैक्स सीड्स जो तिल होते हैं, उसको थोड़ा सा सॉटे कर दिया डाल के, या हल्का सा ऊपर से ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर दिया, इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी स्नैक। एवोकाडो दोस्तों बहुत हेल्दी है, चाहे हाई इन फैट्स हो ये फ्रूट, बट एवोकाडो इज़ वेरी हेल्दी क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में है, जो हमारे ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डार्क चॉकलेट एंड आलमंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल आपको पूरा बार चॉकलेट का नहीं खाना, डार्क चॉकलेट का, बट 1 और 2 पीसेस ऑफ डार्क चॉकलेट एंड थोड़े से 2-4 आलमंड्स अगर आपने ले लिए इकट्ठे, एक बहुत अच्छा स्नैक बन जाएगा। क्यूकुम्बर स्लाइसेस ले सकते हैं आप हमस के साथ। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा स्नैक बन जाता है और लो कैलोरी है। हार्ड बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं आप। और बहुत लोगों को ये लगता है कि एग योक नहीं खाना चाहिए, सिर्फ एग वाइट्स खाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 या 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं, आप ज़रूर योक के साथ खाएं, बिकॉज द एग योक कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ सेलेनियम। ओके, कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं उसमें, सो बहुत अच्छा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। उसमें आयोडीन भी बहुत अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एड एंड हैव इट। बेबी कैरेट्स खा सकते हैं, वेरी वेरी हेल्दी। एक चीज़ का एक पीस खा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है मैं वेट लॉस पे हूँ, मैं चीज़ नहीं खा सकता या खा सकती, बट लेट मी टेल यू वन थिंग,
चीज़ जब तक आप उसको गर्म नहीं करते, तवे पे नहीं डालते, ग्रिल में या अवन में नहीं डालते, वो चीज़ अनसैचुरेटेड फैट है और हेल्दी है। आप एक क्यूब चीज़ खा सकते हैं एज अ गुड हेल्दी स्नैक। एडमेम खा सकते हैं, एडमेम सीड्स भी अभी आजकल बहुत जगह पे मिल रहे हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। ऑफकोर्स हमारा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का फॉर्मूला 1 शेक ले सकते हैं। आई रियली रिकमेंड दिस, फॉर्मूला 1 शेक विदाउट पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड शेक मेट। अगर आप पानी में बनाएंगे, ओनली 90 कैलोरीज, व्हाट एन अमेजिंग स्नैक। इसमें हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी कार्ब्स, फाइबर, सारी चीज़ें आ जाती है, विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत अमेजिंग है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के प्रोटीन बाइट्स में ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड टेस्टी, अगेन वेरी लो कैलोरी स्नैक फॉर वेट लॉस। एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का शेक मेट भी मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा दोस्तों। सो लेट मी क्विकली टेल यू ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या है। ओके, सबसे पहला है फॉर्मूला 1 विच इज़ न्यूट्रिशन शेक मिक्स। इसको कैसे लेते हैं, ये क्या क्या देता है, ये वेट कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अमेजिंग है। ये एक आइडियल मील रिप्लेसमेंट है। ये लो कैलोरी मील या स्नैक का काम करेगा। ओके, अगर आप इसको ओनली फॉर्मूला 1 के 3 स्कूप्स अगर एक 250 ml पानी में बनाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 90 कैलोरीज देगा आपको एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये प्रिपेयर करना भी बहुत आसान है दोस्तों। नॉर्मली ये होता है कि स्नैक्स बनाने से पहले हमारी भूख मर जाती है या फिर हम स्नैक्स को ओवर ईट कर जाते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी भूख लगी होती है, तभी हम स्नैक्स ढूंढने निकलते हैं। बट नाउ हर्बलाइफ फॉर्मूला 1 की एक बहुत अमेजिंग खासियत है, इसको बनने में 30 सेकंड से कम लगते हैं एंड दैट इज़ वाई आप ओवर ईट नहीं करेंगे किसी चीज़ को। ऑल्सो ये एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स कंटेन करता है और हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे नॉर्मल स्नैक्स में या स्पेशली अगर हम कुछ बाहर का या प्रोसेस या पैकेज फूड्स खा रहे हैं स्नैक्स में, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती जो हमारे शरीर को ज़रूरी है। सो विटामिन एंड मिनरल्स जो मिलने चाहिए वो इसमें से मिल जाएंगे, विच इज़ ग्रेट। और ये क्या लाजवाब फ्लेवर्स में आता है, 7 टेस्टी फ्लेवर्स, डच चॉकलेट, मैंगो, फ्रेंच वनीला, बनाना कैरेमल, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी एंड कुल्फी। ओके, ये बहुत बहुत टेस्टी है एंड ये डेफिनेटली आपको वेट लॉस और वेट मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। जो दूसरा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, एंड यस बिफोर आई गो हेड मैं आपको ये भी बता दूँ, ये लो जीआई है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। सो ये डायबिटिक्स के लिए बहुत सेफ है, ये उनका शुगर फ्लक्चुएशंस अच्छा रखेगा और ये हर एज ग्रुप, हर कैटेगरी के लोग खा सकते हैं जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी सेफ। ओके, दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा है शेकमेट। जैसे इसका नाम है शेकमेट, ये हमारे शेक का एक परफेक्ट पार्टनर है। अब ये क्या है, ये कोई आम मिल्क पाउडर नहीं है, ये मिल्क एंड सोई बेस्ड न्यूट्रिशियस ड्रिंक मिक्स है। ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं, हमारे जो नॉर्मल मिल्क होते हैं उस पर इंडियन फूड रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, वो कहीं भी ये नहीं कहता कि आपने मिल्क प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी कितना है ये मेंशन करना चाहिए। बाकी हालांकि पूरे दुनिया के सारे देशों में ये कंपलसरी रेगुलेशन है, ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उनके। ओके, सो हमें नहीं पता हमारे नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है, बट शेकमेट यू कैन बी श्योर ऑफ, ये आपको करीबन 11.25 ग्राम, ओके, 10.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देगा। ये आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में देता है, विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में देता है, जो एक्चुअली एक दूध को देना चाहिए। अभी इसकी एक और बढ़िया बात है, ये है ना, सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ लैक्टोज है इसके अंदर एज कम्पेयर टू स्किम मिल्क। ओके, अगर आप एक नॉर्मल दूध जो पीते हैं, मोस्ट अडल्ट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि उसके अंदर दूध की शुगर होती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। सो शेकमेट में सिर्फ 1/3 लैक्टोज है, ये इजीली डाइजेस्टेबल है, ये अगेन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, ये प्लेन दूध जैसा स्वाद करेगा जब आप इसको पानी में बनाएंगे। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, जैसे मैंने बताया, इट इज़ ईजी टू स्टोर। एंड जो तीसरा और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रोटीन बाइट्स। ओके, ये फन साइज्ड डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस स्नैक है। ये इतना छोटे छोटे प्यारे से टेस्टी बाइट्स हैं और ये प्रोटीन बाइट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओके, ये जब आप एक छोटी सी इतनी सी चॉकलेट खाएंगे, ओके, जो टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर में है, आपको 4 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी सोय एंड वे प्रोटीन मिलेगा। ओके, 55 किलो कैलोरीज मिलेंगे पर सर्विंग, जस्ट 55 कैलोरीज, जो एक स्नैक के लिए बहुत अमेजिंग है। ओके, इसके अलावा आपको 1 ग्राम ऑफ हेल्दी फैट्स और फाइबर मिलेगा एंड ये नेचुरल स्वीटनर्स कंटेन करता है, इसमें हनी का स्वीटनेस है। ये एक प्रोटीन रिच हेल्दी स्नैक बन जाता है। इसमें फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, अमारंथ सीड्स यानी कि राजगिरा, आलमंड्स, सोए और हनी है। ओके, ये इसी से बना हुआ है, ये टोटली नेचुरल है
ये आपका बिटवीन मील क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो दो मील्स के बीच में कभी कभार बहुत लंबा गैप हो जाता है जो हेल्दी नहीं होता, क्योंकि हम फिर वो कंसिक्वेंट मील में हम ओवर ईटिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बिटवीन द मील क्रेविंग्स के लिए बहुत अमेजिंग है, स्पेशली अगर आप वर्किंग है या आपको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, पर्टिकुलरली कोई स्नैक्स खाना नहीं मिलता, या रोज का कंफ्यूजन होता है कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या रखूं घर में, क्या ना रखूं। द बेस्ट इज टू हैव वन प्रोटीन बाइट मिड मॉर्निंग और वन प्रोटीन बाइट मिड इवनिंग एंड यू विल बी डन। प्लस आपका एनर्जी बूस्ट होता है विच इज अमेजिंग। एंड आप सब जानते हैं प्रोटीन बहुत हेल्दी है मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए, तो आपका वेट लॉस होने में भी बहुत मदद करेगा। और ये गिल्ट फ्री ऑल्टरनेटिव है फ्रेंड्स टू लेस न्यूट्रिशियस स्नैक्स। ओके, कभी कभार क्या होता है लोग कुछ ऐसे स्नैक्स पे रिजॉर्ट कर जाते हैं जैसे कुरमुरे हैं, खाखरा है, ओके, एंड ये बुरे नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स हैं, इनमें सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है गेहूं या चावल के रूप में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा मेरी तरफ से, जितना भी फैट, जो भी स्नैक आपको हल्का लगता है ना, वो एक्चुअली शरीर के लिए बहुत भारी है। ओके, सो उसमें क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसके बहुत कम होते हैं, उसमें सिर्फ कैलोरीज होती है, इसको हम एम्प्टी कैलोरी स्नैक्स भी कहते हैं। ओके, सो प्रोटीन बाइट्स एक बहुत अमेजिंग गिल्ट फ्री ऑल्टरनेटिव है। आपको दुख भी नहीं होगा कि मैंने चॉकलेट्स खाए या मैंने स्वीट्स खाए। ओके, आपको प्रोटीन मिलेगा लो कैलोरीज में, फैट, फाइबर, इतनी अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी। इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके, सो अब मैं आता हूँ मेरे इस वीडियो के लास्ट 30-40 सेकेंड्स पे, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट SMS। ओके, SMS वेट लॉस मील प्लान। ये एक टिपिकल प्लान है। डेफिनेटली अगर आपको अपने लिए खुद के लिए पर्सनलाइज प्लान लेना है, आप डेफिनेटली वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन, वीडियो में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, विल डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे। बट ये एक बहुत अच्छा टिपिकल प्लान हो सकता है किसी के लिए टू लूज वेट। ओके, हम 3 मेजर मील्स की बात करेंगे यहाँ पे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो SMS का मतलब है ब्रेकफास्ट में शेक, लंच में मील जो कि एक हेल्दी कलरफुल मील होना चाहिए, और डिनर में शेक। ओके, और डेफिनेटली नॉट टू फॉरगेट मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक में आप एक एक प्रोटीन बाइट जरूर ले सकते हैं। सो लेट अस क्विकली रीकैप, ये SMS वेट लॉस मील प्लान है क्या? वेरी वेरी इजी। ब्रेकफास्ट में शेक, S। ओके, लंच में मील यानी कि M, इवनिंग में स्नैक्स में प्रोटीन बाइट एंड डिनर में शेक। ओके, कौन सा शेक? नॉर्मल शेक नहीं, फॉर्मूला 1 जिसकी हमने अभी बात करी। सो दिस कैन बी अ ग्रेट मील प्लान, जिसमें करीबन आप 1000 से 1100 कैलोरी खाएंगे दिन भर में, एंड यू विल बी एबल टू लूज वेट वेरी वेरी नेचुरली, इफेक्टिवली, सेफली, और एक कोच के गाइडेंस के अंदर। सो दिस वॉज अबाउट इट। ओके, आई रियली होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, आप भी अपना वेट लॉस मील प्लान फॉलो करें। एंड अगर आपको हमसे कुछ भी मदद चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो। ओके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोगों को और अवेयर कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए जो नोटिफिकेशंस आए आपको मिलते रहें। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द हेल्थ क्राफ्ट। थैंक यू।